हेलो एवरीवन। फ्यूचर बैटल जेपीएससी हिंदी मीडियम में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 3 करेंगे, दैट इज़ वैदिक पीरियड। इसके पहले जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य के पुरावशेष व स्तरण, जिसमें पूर्व ऋग वैदिक काल के दौरान समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। हमें ऋग्वेद और आर्यों के अन्य पवित्र धर्म ग्रंथों से प्राचीन आर्यों अथवा इंडो आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अवस्था के संबंध में बहुत ज्ञान मिलता है। मतलब कि ऋग्वेद से हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है। प्राचीन आर्यों के समाज की अवस्था का वर्णन निम्न प्रकार है। सोशल लाइफ, दैट इज सामाजिक जीवन। पिता परिवार का मुखिया होता है। उसकी सब संतान, पुरुष और स्त्रियां उसकी आज्ञा के अधीन रहती थी। पारिवारिक जीवन की इस पद्धति को, जिसमें पिता परिवार का मुखिया होता है, पैतृक पद्धति कहते हैं, पैट्रियार्कल सिस्टम कहते हैं जिसे। पिता अथवा परिवार का ज्येष्ठ व्यक्ति यानी सबसे बड़ा व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था। वही परिवार के पुरोहित का कार्य भी करता था, मतलब पूजा पाठ भी वही करता था। उनके मकान खुले और साफ होते थे, जिसमें वायु और प्रकाश का बाहुल्य होता था। मतलब कि वायु, हवा और जो लाइट रहती थी वो बहुत अच्छे से आती थी उनके घरों में। वे बांस अथवा लकड़ी के बड़े सादा मकान बनाते थे। वो लोग बांस से बनाते थे घर या लकड़ी से बनाते थे और बहुत बड़ा बड़ा बनाते थे। उनका पारिवारिक जीवन बड़ा स्वस्थ और आनंदमय होता था। वे सब एक ही भाषा बोलते थे, जिसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। उनकी भाषा का नाम क्या था? वैदिक संस्कृत। सेकेंड पॉइंट है हमारा भोजन तथा वस्त्र। उनके भोजन में मुख्य वस्तुएं गेहूँ, जौ, दूध, मक्खन, सब्जियां, फल, शहद आदि थी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ऋग वैदिक काल के लोगों का भोजन चावल नहीं था। चावल हमारा बाद में ऐड होता है। मांसाहार का आम रिवाज नहीं था, चाहे विशेष अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता था। मतलब कि किसी भी विशेष अवसर पर मांसाहार किया जाता था, लेकिन मांसाहार करना उनका रेगुलर भोजन में नहीं आता था। एक बूटी के रस अर्थात सोम रस और जौ आदि अन्नों से तैयार किए गए आसव का प्रयोग होता था, परंतु इसका अतिपान पाप समझा जाता था। इसका कहने का मतलब है कि वो लोग शराब या फिर नशे के लिए सोम रस का पान करते थे, बट इसका अधिक भी वो लोग उपयोग नहीं करते थे। उनका सारा भोजन सादा और काफ़ी पौष्टिक होता था। उनका वेश सादा होता था और वे ऋतु की आवश्यकता के अनुसार सूती अथवा ऊनी कपड़े पहनते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा जाति पाति और सती और पर्दा। मतलब कि वहाँ की जाति क्या थी, वहाँ क्या उस समाज में सती प्रथा फॉलो होता था, स्त्रियों को पर्दा करना ज़रूरी था या नहीं था। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसी आजकल जाति पाति है, इस प्रकार की कोई चीज़ तब नहीं थी। उस समय आज के समय की भांति जाति प्रथा नहीं थी। प्रारंभ में आर्यों के 3 श्रेणियाँ होती थी, अर्थात ब्राह्मण अथवा पुरोहित और क्षत्रिय अथवा योद्धा और वैश्य अथवा कृषक या व्यापारी। मतलब 3 श्रेणी था हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण में पुरोहित आते थे, क्षत्रिय में योद्धा आते थे और वैश्य में कृषक और व्यापारी दोनों वर्ग आता था। चौथी श्रेणी की उपज पीछे जाकर हुई, मतलब कि बाद में चलकर चौथी श्रेणी जो शूद्रों की है उनका उद्भव हुआ। चीरकाल के पश्चात जाति पाति की प्रणाली कड़ी हुई। मतलब कि बहुत ही बाद में लेटर वैदिक पीरियड के समय जो जातिवाद था वो हमारा रिजिड सिस्टम में तब्दील हो गया।
सती अर्थात पति की चिता पर पत्नी को जलना तथा पर्दा के रिवाज नाम को भी न थे। मतलब कि उस वक्त ना ही सती प्रथा थी और ना ही पर्दा सिस्टम था। मतलब कि औरतों को बाद के काल के मुकाबले उस वक्त जो है वो ज़्यादा छूट दी जाती थी। विवाह, इंडो आर्यों में एक विवाह की प्रथा थी। मतलब कि एक ही विवाह वो कर सकते थे, बहुत सारे मैरिजेस नहीं करते थे वो लोग। यद्यपि बहु विवाह के भी कोई उदाहरण मिलते हैं, परंतु राजा और बड़े सरदार वही एक से अधिक पत्नी रखते थे। साधारण लोग एक ही पत्नी रखते थे। साधारण लोग एक ही पत्नी से संतुष्ट रहते थे। स्त्रियों की अवस्था, स्त्रियां आम तौर पर शिक्षित होती थी, उनका बड़ा आदर होता था। वे वेद मंत्रों का भाष्य करती थी और उच्च कोटि की पुस्तकें लिखती थी। उनमें से कुछ ऋषिकाएँ भी थी, मतलब कि फीमेल सेंट्स थी, सेजेस थी। कन्याओं का विवाह बड़ी आयु में होता था। वे स्वयं अपने पतियों का चुनाव करती थी, अपने माता पिता की स्वीकृति से करती थी। मतलब कि वो अपने पतियों का चुनाव तो खुद करती थी, लेकिन उसमें उनके माता पिता की स्वीकृति रहती थी। खेल और मनोरंजन, उत्सवों आदि में रथों की दौड़ें, घुड़दौड़, चौपड़, नाच और संगीत आदि मनोरंजन के साधन थे। ढोल, बांसुरी, बीन आदि संगीत के वाद्य थे। वे चौपड़ से जुआ खेलना बहुत पसंद करते थे। वे कंगन, बलियां, गले की मालाएं तथा पहुंचियां आदि आभूषण पहनते थे। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आर्थिक अवस्था, प्राचीन आर्यों की आर्थिक दशा बड़ी सुदृढ़ थी। कृषि, पशुपालन और शिकार खेलना उनका मुख्य व्यवसाय था। नहरें और कुएं सिंचाई के मुख्य साधन थे। लोग पशुओं और विशेष रूप से गायों की संख्या से अपना धन की गणना करते थे। लोग कुछ कलाएं और शिल्प भी जानते थे, जैसे काटना, बुनना, बढ़ई का काम, रंगना, काढ़ना, धातुओं के काम, चमड़े का पकाना आदि। सोने और तांबे की कारीगरी भी होती थी। सोने के आभूषण बनाए जाते थे। वे नौकाएं और जहाज बनाते थे, जिससे समुद्री यात्राएं करते थे। मतलब कि समुद्री यात्रा की तरह उनका बहुत सारे दूर दूर के देशों के साथ भी उनका कनेक्शन था, और वो लोग सभी चीज़ में एक तरह से निपुण थे। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। उनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार पशुपालन था। कृषि इस समय गौण थी, मतलब कि उनका मेन व्यवसाय जो था पशुपालन था, और वो लोग कृषि पर बहुत कम ही डिपेंडेंट रहते थे। पशु ही संपत्ति थी। गाय को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। गाय विनिमय की माध्यम थी। विनिमय के माध्यम थी मतलब कि वो एक गाय के बदले बहुत सारा धन उससे ले लेते थे, या बहुत सारा अनाज ले लेते थे। घोड़ा भी आर्यों का प्रिय पशु था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। आर्य हाथी से अपरिचित थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आर्य किस चीज़ से अपरिचित थे, तो वो लोग हाथी से अपरिचित थे। और यही अगर हो जाएगा कि हड़प्पा के लोग किस पशु से अपरिचित थे, तो हमारा हो जाएगा आंसर घोड़े से। घोड़ा जो है भारतीय संस्कृति में या भारतीय इतिहास में ऋग्वेद काल से प्रारंभ होता है उसका परिचय। गाय को अष्टकर्णी, अब यहाँ पे गाय के डिफरेंट नाम को हम लोग देखेंगे। गाय को अष्टकर्णी, छेदी हुई कानों वाली अथवा कानों में 8 चिन्ह से अंकित कहा गया है। कृषि योग्य भूमि उर्वरा अथवा क्षेत्र कहलाती थी। इस समय यव नामक एकमात्र फसल की जानकारी मिलती है। ठीक है, यव, उस समय कौन सा फसल उगाया जाता था? यव।
हो सकता है कि यव जो है वो बहुत सारे फसलों का कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि फसल के बदले वो लोग यव वर्ड ही यूज करते थे, क्योंकि सिर्फ एक फसल को उगाना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं था। और बहुत सारे हिस्टोरियंस भी इस ख्याल से सहमत रहते हैं कि फसल को यव कहा गया था, ना कि यव नामक सिर्फ एक ही फसल थी। ऋग्वैदिक आर्य लौह से अपरिचित थे। तांबा इस काल की मुख्य धातु थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड किस बेसिस पर अलग किया जाता है। तो इसका आंसर है कि आयरन की खोज, मतलब लोहे की खोज के बाद जो हमारा पीरियड होता है वो लेटर वैदिक पीरियड होता है, और लोहे की खोज के पहले का जो पीरियड होता है वो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक को हमारा वेदों के आधार पर बांटा गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक को हमारे लोहे की खोज के आधार पर बांटा गया है। व्यापार वाणिज्य पानी वर्ग के लोग करते थे। पानी वर्ग मतलब कि जो हमारा एक वर्ग होता था, क्लास होता था, उसका नाम था पानी। उसी वर्ग के लोग व्यापार वाणिज्य में इन्वॉल्व थे। जैसे कि ब्राह्मण वर्ग के लोग जो थे वो पूजा पाठ में इन्वॉल्व थे, उसी तरह पानी वर्ग के लोग व्यापार और वाणिज्य में इन्वॉल्व थे। व्यापार मुख्यतः अदल बदल बार्टर सिस्टम से होता था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख मिलता है, परंतु इसका समीकरण विवादग्रस्त है। मतलब कि अदले बदले के लिए वो लोग निष्क का प्रयोग करते थे, लेकिन निष्क क्या है इस बारे में अभी तक पता नहीं चला है। संभवतः प्रारंभ में यह हार जैसा कोई स्वर्णाभूषण था, परंतु बाद में सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। मतलब कि निष्क को लेकर एक बहुत एज्यूम्शन लगाए जाते हैं कि वो क्या था। तो कभी कभी बोला जाता है कि वो एक हार था, जो कि बाद में निष्क सिक्कों को बोला जाने लगा। ऐसा ऋग्वेद में निम्न व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। तक्षण जिसे बढ़ई कहते हैं, कर्मा धातु कर्म करने वाला, वाय जुलाहा, स्वर्णकार, चर्मकार और कुंभकार आदि। वस्तु विनिमय ऋग्वैदिक पीरियड में वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया जाता था, अर्थात वस्तुओं के बदले में वस्तुएं ली जाती थी और दी जाती थी। सोने के सिक्के भी चलते थे, जिन्हें निष्क कहते थे। अभी हमने पहले देखा कि निष्क को लेकर विवाद है, जो कि पहले हार था, बाद में वो सिक्के बन गए थे। जैसे कि लोहा तो उसमें तो था नहीं, इसलिए वो लोग सोने के सिक्के उपयोग करते थे, जिसे निष्क कहते हैं। लोगों के पास हर वस्तु काफ़ी मात्रा में होती थी, किंतु उसकी भूमि उपजाऊ थी और थोड़े परिश्रम से भी बहुत होती थी। मतलब कि छोटी भूमि पर भी हमारे उस वक्त जो उपज होती थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी। अब ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन। वैदिक युग में आर्यों का धर्म प्रकृति की पूजा थी, जो कि प्रकृति से परमात्मा की ओर ले जाने वाली थी। मतलब कि ऋग्वैदिक काल में जो लोग पूजा पाठ करते थे वो प्रकृति की किया करते थे। प्रकृति में आ जाएगा हमारा वायु, अग्नि, सूर्य, पेड़ पौधे इत्यादि। आर्यों के धार्मिक विश्वास का सारांश प्रकृति से प्रकृति के परमात्मा की ओर है। प्राचीन आर्य लोग बड़े धार्मिक थे। वे सूर्य, वायु, आकाश, उषा आदि प्राकृतिक शक्तियों की देवताओं के रूप में पूजा करते थे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। उनकी पूजा की विधि बड़ी सरल थी। वे देवताओं के लिए रस, दूध, अन्न और घी आदि आहुतियाँ देते थे और उनसे प्रार्थनाएं करते थे।
आगे पर मतलब कोई भी इसमें कर्म कांड नहीं होता था। वे सिंपल अग्नि जलाते थे और उसमें आहुतियाँ किस चीज़ का देते थे, कोई रस डालते थे या दूध डालते थे या अन्न डालते थे या घी डालते थे, एक्सेट्रा। आज भी हम लोग जब आहुति देते हैं तो हो सकता है आहुति में धान का उपयोग किया जाता है, वो हमारा ऋग्वेद पीरियड से ही चला आ रहा है। आगे आगे परिवार का मुखिया प्रार्थना करता था और अन्य लोग उसके पीछे प्रार्थना को दोहराते थे। वे खुली हवा में पूजा करते थे, ना कि कोई मंदिर या ना कोई मूर्तियाँ थी। वो सिंपली अग्नि कुंड जलाते थे और उसके मंत्रों का उच्चारण करते थे और उनसे जो भी वो लोग प्रार्थना करते थे, वो उस परिवार का मुखिया जो रहता था वो सबसे आगे आगे करता था और उसके पीछे पीछे परिवार के अन्य सदस्य करते थे। व्यावसायिक पुरोहित भी नहीं थे, मतलब कि घर का जो मुखिया था वही पुरोहित का काम करता था, ना कि कोई भी एक व्यावसायिक पुरोहित होता था। आर्य लोग इन देवताओं की पूजा करते थे। वरुण जो कि आकाश का देवता था, इंद्र बिजली की गड़गड़ाहट वाले तूफानों का देवता था, सूर्य अग्नि का देवता था, उषा विष्णु रुद्र आदि देवताओं की वो लोग पूजा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका धर्म बदलता गया और वे विचार करने लगे कि परमात्मा नाम की एक महान शक्ति है जो इन प्राकृतिक शक्तियों का स्रोत है और सारे विश्व का आधार है। उनके धार्मिक विकास में एक अंतिम कड़ी थी। ये जो हमारा जो परमात्मा का कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ, वो ऋग्वैदिक पीरियड में जो भी धार्मिक और रिलीजियस कॉन्सेप्ट था उसका लास्ट स्टेज था। वे प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के स्थान पर एक परमात्मा की पूजा करने लगे। मतलब कि ऋग्वैदिक काल में जैसे कि प्रकृति की पूजा होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो लोग प्रकृति से शिफ्ट होकर परमात्मा की ओर चले गए। वैदिक साहित्य। प्राचीन आर्यों के संपूर्ण धार्मिक साहित्य को वैदिक साहित्य कहा जाता है, जिसकी रचना मोटे तौर पर 2000 से 800 ईसा पूर्व तक के काल में हुई थी। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, अतः वेदों का अर्थ हुआ ज्ञान। हमारे वेदों का अर्थ क्या है, तो ज्ञान है। हम लोग वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे हैं और वैदिक लिटरेचर पर एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। बाद में इस शब्द का प्रयोग केवल वेदों और उससे संबंधित साहित्य के लिए होने लगा। वेद का अर्थ है ज्ञान और विशेष रूप से वह ईश्वरीय ज्ञान जो कि सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों को दिया गया। मतलब कि वेद एक ऐसा ज्ञान है जो कि कुछ ऋषियों मुनियों को ही दिया गया था, जो जब सृष्टि का जो भी मतलब कि धार्मिक आधार पर मैं बोल रही हूँ कि सृष्टि का जब उद्भव हुआ तो उस वक्त जो ऋषि मुनि थे उनको ही ये बातें बताएगी और यही बातें वो लोग आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ये लोग ट्रांसफ़र करते रहे। इन ज्ञान को पुस्तकों में संग्रह किया गया और उसे ही वेद कहा जाता है। वे अनादि और अनंत तथा निर्भ्रांत माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी शिक्षा उस सब समय के लिए सत्य है। ऋग्वेद वैदिक साहित्य 4 है। पहला है ऋग्वेद। वह वेदों में सबसे बड़ा वेद है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके 10 मंडल हैं। इसकी ऋचाओं में अनेक देवताओं के गुणों का वर्णन है। दूसरा वेद है हमारा सामवेद। इस वेद में ऋग्वेद के वे मंत्र दिए गए हैं जिन्हें पुरोहित लोग यज्ञों के अवसर पर गाया करते थे। ऋग्वेद में जो है वो मंत्रों का है, लेकिन उसमें म्यूजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि सामवेद में जो है जो भी मंत्र दिए गए हैं उनको गाया जाता था म्यूजिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर। यजुर्वेद वे मंत्र हैं जो यज्ञों में बोले जाते थे। अथर्ववेद
अथर्ववेद इस वेद के मंत्रों में मनुष्य के जीवन के भिन्न भिन्न व्यवहारों, रोगों और कुविचारों का वर्णन है और उनके बचने के उपाय दिए गए हैं। कुछ लोग इन्हें जादू टोना समझते हैं। मतलब अथर्ववेद में जादू टोना और चिकित्सा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं उसमें। कई लोग का यह मत है कि वे चारों वेद भिन्न भिन्न समय में बनाए गए हैं और इसकी रचना की तिथियों के संबंध में बहुत मतभेद है। वेद सबसे प्राचीन साहित्यिक स्मारक है और संसार भर के साहित्य में इसका विशिष्ट स्थान है। भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए इसका बड़ा महत्व है। हिंदू लोग वेदों को अपने पवित्रतम ग्रंथ मानते हैं। अब वैदिक लिटरेचर में हमारा सेकेंड पॉइंट आता है संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ। पहला पॉइंट हमारा था वैदिक पहला पॉइंट था हमारा वेद। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेदों के मंत्रों को संहिता कहते हैं और प्रत्येक संहिता के भाष्य को उस वेद का ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के मंत्रों की व्याख्या की गई है और यज्ञों का वर्णन किया गया है। मतलब कि वेद में जो मंत्र लिखे हुए हैं या फिर उस वक्त तो लिखे नहीं थे, उस वक्त याद किए गए थे। मतलब ऋग्वेद में मान लीजिए जो भी मंत्र हैं उसको संहिता कहा जाता है, ऋग्वेद संहिता कहा जाता है और प्रत्येक संहिता के भाष्य को उस वेद का ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, तो संहिता अलग है, ब्राह्मण है। वेद के मंत्रों को संहिता कहा जाता है और संहिता के भाष्य को हमें ब्राह्मण कहा जाता है। आरण्यक, ये वे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जिनमें वह ज्ञान है जो वनों में रहने वाले ऋषियों ने अपने शिष्यों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिया। मतलब कि आरण्यक किससे रिलेटेड है, तो हमारा वनों से रिलेटेड है। वनों में रहने वाले ऋषियों ने अपने शिष्यों को जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया उससे रिलेटेड है आरण्यक। उपनिषद, ये वे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें ऋषियों के उपदेश दिए गए हैं जो कि परमात्मा, आत्मा, जीवन और मृत्यु आदि के संबंध में अपने समस्याओं पर दिए थे। वे ये तत्व ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उपनिषद जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ऐसा ग्रंथ है जो कि ऋषि मुनियों का उपदेश है इसलिए इसे उपनिषद कहा जाता है। और ये उपदेश किस पर है, तो परमात्मा, आत्मा, जीवन और मृत्यु आदि से संबंधित उपदेश है इसमें। इसके बाद हमारा सूत्र आता है। सूत्र ग्रंथों की 3 श्रेणियां हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र, इसमें भिन्न भिन्न यज्ञों की वेदियों और उनके बनाने का वर्णन है। इसमें ज्यामिति के सिद्धांतों का प्राचीनतम ज्ञान है। मतलब कि ज्योमेट्री जो थी वो आज के समय में भी चली आ रही है, जो उसका पहला एग्जाम्पल हमें श्रौत सूत्र से मिलता है। गृह सूत्र, इनमें उन नियमों और संस्कारों का वर्णन है जिनका पालन गृहस्थ के लिए आवश्यक है। एक गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति क्या क्या कार्य करेगा और कैसे अपना जीवन जिएगा, ये सब हमारा गृह सूत्र में मेंशन है। धर्म सूत्र, इसमें मनुष्य की दिनचर्या, रीति रिवाजों तथा सामाजिक न्याय के नियमों का वर्णन है। मतलब कि एक मनुष्य अपने दिन भर में क्या काम करेगा और कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करेगा और कौन सा सोशल में न्याय का फॉलो करेगा, नियम का फॉलो करेगा, वो सब धर्म सूत्र में। इन्हीं के आधार पर बाद में धर्मशास्त्र बनाए गए। ऐसा अनुभव किया जाता है कि इनकी रचना 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच की गई। ये हमारा सूत्र हो गया। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक कौन सा काल था, तो ये हमारा पोस्ट वैदिक काल था। उसी वक्त जो है सूत्रों का विकास किया गया। वेदांग और उपवेद, उपनिषद और उपवेद
दोनों अलग अलग हैं, और वेदांग और वेद दोनों अलग अलग हैं। वेदांग वे ग्रंथ हैं जिनमें ऐसे विषयों का वर्णन है जिनका जानना वेदों के अध्ययन के लिए आवश्यक है। मतलब कि वेदांग जो है वो सब्जेक्ट्स हैं, और उन्हीं सब्जेक्ट्स के आधार पर हम लोग वेदों का स्टडी करते हैं। इनमें व्याकरण, शिक्षा, छंद आदि विषयों का वर्णन है। उपवेद, अब उपवेद के बारे में जानते हैं। उपवेद वे ग्रंथ हैं जिनका ज्ञान भी वेदों के अर्थों को समझने के लिए आवश्यक है। इसमें आयुर्वेद, धनुर्विद्या, गंधर्व विद्या और ज्योतिष आदि का वर्णन है। अब वैदिक साहित्य का महत्व। वेदों और विशेष रूप से ऋग्वेद और कुछ अन्य ग्रंथों का इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्व है। ऋग्वेद संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ है और संसार भर के साहित्य में इसका बहुत ऊंचा स्थान है। धर्म और भाषा के इतिहास में इसका बड़ा महत्व है। इसमें हिंदुत्व की पवित्र धार्मिक संस्थाओं का ज्ञान मिलता है। वैदिक साहित्य में हमें प्राचीन आर्यों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मानसिक तथा धार्मिक अवस्थाओं के संबंध में ज्ञान मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें इन विषय पर भी प्रकाश पड़ता है कि आर्यों ने किस प्रकार सारे भारत पर अधिकार जमाने के लिए प्रगति की और भारत के मूल निवासियों ने उनका मुकाबला कैसे किया, और अंत में आर्यों की विजय कैसे हुई। अब हम लोग ऋग्वेद से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स में हमारा सैंधव संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सैंधव सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसके बाद कौन सा पीरियड आया? तो हमारा वैदिक पीरियड आया या फिर आर्यन कल्चर आया। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ही प्राप्त होता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सवृत देव को समर्पित। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सवृत देव को समर्पित है। सर्वप्रथम इसी में प्राप्त होता है, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में ही प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में वेदों और उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जिसे वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद को वेदांत कहते हैं, और वेदांग अलग है। वेदांग जो है वो हमारा सब्जेक्ट्स है, और उपनिषद या फिर वेदांत जो है वो हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें ऋषियों के द्वारा उपदेश दिए गए हैं। और किस सब्जेक्ट पर दिए गए हैं? तो परमात्मा, आत्मा, जीवन, मृत्यु आदि पर दिए गए हैं। तो वेदांत और वेदांग में कंफ्यूज नहीं होना है। अस्तो मा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। अथर्ववेद में मुख्यतः तंत्र मंत्र का संकलन है। इससे तत्कालीन औषधि विज्ञान की भी जानकारी प्राप्त होती है। इससे तत्कालीन लौकिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है, अतः ऐतिहासिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो वेदांत कहा जाता है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये हमारा जो भी ऑप्शनल आता है 10 मार्क्स का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्र में था। ऋग्वेद में धन शब्द का प्रयोग हुआ है जो मरुस्थल के लिए है। ऋग्वेद का यह उल्लेख है कि सोम जो है मुंजवंत पर्वत से आता था। ऋग्वेद राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होती थी। ग्रामीण, नागरिक और सैनिक दोनों कार्य करता था। ग्रामणी जो होता था वो हेड होता था किसी भी गांव का, और वो जो है वो नागरिक और सैनिक दोनों कार्य करता था। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थी और राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। राजा को हैंडल करने के लिए अभी के पार्लियामेंट की तरह
उस वक्त सभा और समिति होती थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी नामक 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। ऋग्वेद में वर्ण का प्रयोग रंग के लिए होता था और पर कहीं कहीं व्यवसाय का चयन भी इसका अर्थ था कि किस वर्ण से है, यानी कि किस व्यवसाय से है। आर्यों को गौर वर्ण का और अनार्यों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी था, मतलब बहुत सारे देवता थे उसमें। अभी हमने पढ़ा कि 33 देवता थे। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे जिनका मानवीकरण किया गया। मतलब प्रधान देवता जो थे वो प्राकृतिक शक्तियाँ थी, जैसे अग्नि, तो उसे अग्नि देव बना दिया गया। वायु, तो वायु देव बना दिया गया और वायु देव को एक मनुष्य का रूप दे दिया गया। पुरुष देवताओं की प्राधान्यता थी, यद्यपि कुछ देवियों के भी नाम मिलते हैं, जैसे आख्यानी, जंगल की देवी, सरस्वती इत्यादि। बोगाज कोई एशिया माइनर में 1400 ईसा पूर्व में से प्राप्त एक अभिलेख जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये भी ऑप्शन में आता है कि नासत्य जैसे देवताओं का कहाँ से प्रमाण मिला है, तो बोगाज कोई जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उससे मिलता है, जो कि एशिया माइनर में। पुरोहित सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। शिक्षक, पद प्रदर्शक और मित्रों के रूप में वह राजा का मुख्य साथी था। युद्ध में विजय के लिए वह देवताओं से प्रार्थना करता था। समाज में स्त्रियों का सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे सभा और समिति में भी भाग लेती थी। यजुर्वेद गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है। ठीक है, यजुर्वेद हमने पहले पढ़ा कि यजुर्वेद क्या है, तो उसमें जो वे मंत्र हैं जो यज्ञों में बोले जाते थे, और ये गद्य और पद्य दोनों में है। शतपथ ब्राह्मण क्या थे हमारे, तो संहिता का जो भाष्य होता था उसको ब्राह्मण कहते थे, और उसी में से एक है शतपथ ब्राह्मण जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रामणी सैनिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था। पृथ्वी का देवता, जैसे देवताओं को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, पृथ्वी का देवता, अंतरिक्ष का देवता और आकाश का देवता। पृथ्वी पर रहने वाले देवता में आते थे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपान, पात और मातृश्वन, नदियों के देवता इत्यादि। ये सब तो पृथ्वी पर रहते हैं, इन्हें पता चल जाएगा। मेनली कन्फ्यूजन इससे होता है कि अंतरिक्ष का देवता कौन था और आकाश का देवता कौन था। ये ऑप्शन में भी आता है कि इंद्र कहाँ का देवता था, तो ये अंतरिक्ष का देवता था, ना कि आकाश का देवता था। इंद्र अंतरिक्ष के देवता में आते इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जनम, आपः, यम, प्रजापति, अदिति इत्यादि। ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। आकाश के देवता में धौस, वरुण, मित्र, सूर्य, संवृत, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन इत्यादि। सूर्य को भुवन चक्षु कहा गया है। सोम आनंद और प्रफुल्लता का देवता था। पूषण पशुओं का देवता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई, कृषणता, वपनता, लूननता, मृणनता का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण क्या है, तो संहिता का भाष्य है, और संहिता क्या है, तो वेदों के मंत्रों को संहिता कहते हैं। खेत हलों के द्वारा जोते जाते थे। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख है। तो ये हमारा वैदिक पीरियड ख़त्म होता है। इसमें और भी फैक्ट्स एडिशनल में मिलेंगे, जिसके मैं क्लासेस धीरे धीरे बना दूँगी, लेकिन इस बुक में इतने ही फैक्ट्स अवेलेबल थे। और
आगे भी वीडियो बनेगा तो उसमें उससे फैक्ट्स कुछ नोट हमें कर लेना है और एक पावरफुल स्ट्रक्चर हमें फॉर्म करना है जेपीएससी मेंस में लिखने के लिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।